नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। आज हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। पिछली कक्षाओं में हमने प्रेजेंट और पास्ट ग्रुप पूरा पढ़ा, फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। डियर फ्रेंड्स, इसकी पहचान होती है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। कोई काम जो फ्यूचर में लगातार जारी रहेगा, जारी होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में होगा। जैसे मान लो मैं कल यात्रा कर रहा होऊंगा, मैं बोलूं मुकेश कल जयपुर जा रहा होगा। इस प्रकार के वाक्य जो इन फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेंगे, और यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में काम जारी है, कब? इन फ्यूचर, भविष्य काल में। तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इसकी पहचान होगी। डियर फ्रेंड्स, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और सेल के साथ बी, अर्थात विल बी और सेल बी। आई और वी के साथ सेल बी, बाकी के साथ, शेषकर्ता के साथ विल बी। इसकी मेन वर्ब रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप कह सकते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसकी मेन वर्ब रहेगी। हेल्पिंग वर्ब विल बी और सेल बी। फ्रेंड्स, बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। जैसे मान लो सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। तो फ्रेंड्स, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगी विल और सेल के साथ बी। क्या लगा देंगे? विल और सेल के साथ बी। मेन वर्ब लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल और सेल के साथ बी लगा दिया, मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। सेकंड बात करते हैं फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल और सेल, नॉट, मेन वर्ब, विल और सेल के साथ नॉट, क्या लगा देंगे? बी। मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। देखो, सब्जेक्ट, विल और सेल, नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। अर्थात विल और सेल और बी के बीच में क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। अगर इसको साथ में जोड़ दिया जाए, कैसे बन सकता है डियर फ्रेंड्स? वांट और सेंट। सब्जेक्ट, विल के साथ नोट जोड़ दिया वांट, सेल के साथ नोट जोड़ दिया सेंट, बी, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। इस प्रकार हम यहां पर बना सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, इसका पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू।
हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, WH या हाउ वर्ड से शुरू। पहला लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू। फॉर्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेंगे? विल और सेल। सब्जेक्ट क्या जोड़ देंगे? बी। मेन वर्ब कौन सी लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट और क्या जोड़ दिया? अदर पार्ट। अदर पार्ट में चाहे एडवर्ब है चाहे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। विल, सेल, सब्जेक्ट, बी, ING, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। इस प्रकार हम क्या बढ़ा देंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बढ़ा देंगे। डियर फ्रेंड्स, इसी का दूसरा WH या हाउ वर्ड, WH या हाउ वर्ड कैसे बनाएंगे? ठीक उसी प्रकार हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। इसी फॉर्मूला के ठीक पहले और इस फॉर्मूला के ठीक पहले हम क्या लगा देंगे? WH या हाउ वर्ड लगा देंगे। तो कैसे बनेगा? WH या हाउ वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट, इंट्रोगेटिव मार्क। कैसे बनाएंगे? WH या हाउ वर्ड, हेल्पिंग वर्ब विल, सेल, सब्जेक्ट, बी, ING, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट, इंट्रोगेटिव मार्क। क्या किया हमने? केवल जो हेल्पिंग वर्ब का जो स्ट्रक्चर है उसके ठीक पहले हमने WH या हाउ वर्ड को ऐड कर दिया। अब देखो फोर्थ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू। फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क। कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब फ्रेंड्स विल और सेल, सब्जेक्ट क्या लगा दिया? नॉट। मेन वर्ब क्या लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट और अंत में क्या लगा दिया? इंट्रोगेटिव मार्क। इसको फ्रेंड्स हम कैसे बना सकते हैं? इसको हम क्या बना सकते हैं? विल के साथ नॉट जोड़ दिया, वांट। सेल के साथ नॉट जोड़ दिया, सेंट। सब्जेक्ट नॉट ऐड हो गया, मेन वर्ब क्या आ जाएगी? अब देखो यहां पर नॉट प्लस बी, प्लस बी, विल और सेल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, ING, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। वापस देखेंगे एक बार। देखो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, इंट्रोगेटिव मार्क। विल और सेल, सब्जेक्ट, नॉट, क्योंकि विल और सेल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? बी जुड़ा हुआ है, तो विल नॉट बी और सेल नॉट बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट, अदर, इंट्रोगेटिव मार्क। कैसे बनाएंगे? विल के साथ नॉट जोड़ा, सेल के साथ नॉट जोड़ा, सब्जेक्ट साथ में क्या लगा देंगे? बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। इस प्रकार हम इस फॉर्मूले को क्रिएट कर देंगे, बना देंगे। एक बार वापस देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। देखो हेल्पिंग वर्ब विल और सेल, सब्जेक्ट नेगेटिव है इसलिए नॉट और साथ में बी जुड़ा हुआ है तो बी लगाया, मेन वर्ब ING, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट। इसको ऐड कर देंगे नॉट को, तो कैसे बनेगा? विल के साथ नॉट लगाया, सेल के साथ नॉट लगाया, वांट और सेल क्या लगाया? सब्जेक्ट, नॉट ऐड हो गया, क्या लगेगा? बी, ING, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखा, एक बार वापस समझते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बना। देखो विल और सेल, सब्जेक्ट, नॉट,
बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। इस प्रकार हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया। इसको दूसरे तरीके से हमने कैसे बनाया, विल और सेल के साथ नोट जोड़ देंगे, विल और सेल के साथ नोट जोड़ेंगे। डियर फ्रेंड्स कैसे लगेगा, विल के साथ नोट जोड़ा, वांट और सेल क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट। ये नोट ऐड कर दिया, साथ में आ गया सब्जेक्ट, क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। मेन वर्ब कौन से लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्या लगा दिया, अदर पार्ट लगा दिया। अब देखो ध्यान से देखते हैं, इसका दूसरा बनता है WH या हाउ वर्ड से शुरू। WH या हाउ वर्ड से शुरू कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूला के ठीक पहले और इस फॉर्मूला के ठीक पहले क्या ऐड कर देंगे, WH या हाउ वर्ड लगा देंगे। कैसे बनेगा, WH या हाउ वर्ड, विल सेल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट, इंट्रोगेटिव मार्क। WH या हाउ वर्ड, वांट या सेंट, सब्जेक्ट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट, इंट्रोगेटिव मार्क। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH या हाउ वर्ड से बना सकते हैं। अब हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखा। अब बात करते हैं इसके एडवर्ब्स की। देखिए फ्रेंड्स, इसके बात करते हैं एडवर्ब्स की। बहुत ही इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ एडवर्ब्स है। जैसे पहला पढ़ते अपन, एट दिस टाइम के साथ टुमारो लगा दो। क्या लगाया हमने, एट दिस टाइम के साथ टुमारो, एट दिस टाइम के साथ मान लो हमने लगा दिया नेक्स्ट मंथ, ईयर, वीक, डे, हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। हमने यहां पर एडवर्ब लिए इसके, बहुत ही इजी एडवर्ब है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आई फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने वर्ब लिया ट्रेवल, एट दिस टाइम टुमारो। देखो, मैं कल इस समय यात्रा कर रहा होऊंगा, ये इसका अर्थ निकल कर आ रहा है। क्योंकि एट दिस टाइम के साथ क्या आ रहा है, टुमारो आ रहा है। हमारे दिमाग में तुरंत याद आएगा हमें कि एडवर्ब होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अगर एडवर्ब है तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, अफर्मेटिव है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर आएगा। स्ट्रक्चर आते ही हमें याद आएगा आई के साथ क्या आएगा, सेल, सेल के साथ क्या लगाएंगे, बी, मेन वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हम क्या लगा देंगे, इस प्रकार हम यहां पर ऐड कर देंगे। अब देखो, आई शैल बी ट्रेवलिंग, आई शैल बी ट्रेवलिंग एट दिस टाइम टुमारो। मान लो ऐसा आ जाए, एट दिस टाइम टुमारो he fill in the blanks, watch a movie at this time tomorrow, he fill in the blanks, watch a movie। कैसे ऐड करेंगे डियर फ्रेंड, यहाँ पर वर्ब किस प्रकार करेक्ट फॉर्म हम ऐड करेंगे। देखो समझने की बात है, कल इस समय वह एक फिल्म देख रहा होगा, देख रहा होगा। यहां पर एट दिस टाइम के साथ क्या आ रहा है, टुमारो। यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही के साथ क्या लगा देंगे, विल, विल के साथ क्या लगा दिया, बी। मेन वर्ब कौन सी चाहिए हमारे को, आईएनजी फॉर्म, वॉचिंग। मान लो आ जाए कि
सुरेश fill in the blanks, take the exam at this time next month। देखेंगे सुरेश fill in the blank, take the exam at this time next month। इस समय अगले महीने, ठीक इसी समय जो अभी है वो अगले महीने सुरेश यह परीक्षा ले रहा होगा। तो यहां पर वही बात है, एट दिस टाइम के साथ नेक्स्ट टाइम आ रहा है, नेक्स्ट टाइम क्लोज आ रहा है। यहां पर हमने क्या मानेंगे, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सुरेश के साथ क्या लगाएंगे, विल, क्या लगाएंगे, बी, और आईएनजी फॉर्म क्या लेंगे, टेकिंग। सुरेश विल बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। इस प्रकार हम एट दिस टाइम के साथ टुमारो और एट दिस टाइम के साथ नेक्स्ट मंथ हम यहां पर एडवर्ब की सहायता से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझ सकते हैं। अगर कोई भी वाक्य में एट दिस टाइम के साथ टुमारो या एट दिस टाइम के साथ नेक्स्ट या कोई भी टाइम क्लोज आता है तो वहां पर हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे। विल और सेल के साथ बी प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आगे समझते हैं। हाँ फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल्स लेकर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं जो सिंपल टेंस में होते हैं, सिंपल टेंस वर्ब में होते हैं, उनमें किस प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो हाँ फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया, डोंट गो देयर अर्लियर, वहां जल्दी मत जाना। व्हेन यू रीच देयर, जब आप वहां पहुंच जाते हो। दे फिल इन द ब्लैंक्स, मेक प्रिपरेशंस, मान लो घर पर स्थिति है कि कोई मेहमान आने वाले हैं और मेहमानों का टाइम दिया गया 1 घंटे का, और मान लो वहां उस स्थिति के अंदर मेहमान को बोला जा रहा है कि आपके आने की खबर उनको मिल चुकी है, आप जल्दी मत जाना, क्योंकि अभी वो तैयारियां कर रहे होंगे, आपके आने की तैयारियां कर रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे, आपको याद होगा उन कंडीशनल सेंटेंस हमने पढ़ा था। एक में अगर मान लो यहां पर क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लोज, इफ क्लोज, या हम बोले कि वहां पर सब ऑर्डिनेट क्लोज, उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट वर्ब, प्रेजेंट टेंस है। अब यहां पर स्थिति ऐसी है, देखो यहां पर ऑटोमेटिकली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भाव निकल कर आ रहा है, वहां जल्दी मत जाना। व्हेन यू रीच देयर, जब आप वहां पहुंचते हो। दे फिल इन द ब्लैंक्स, मेक प्रिपरेशंस, वो तैयारियां कर रहे होंगे। तो कंडीशन इस प्रकार की बन रखी है, हम यहाँ पर क्या मानेंगे, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे। दे विल बी मेकिंग प्रिपरेशंस, वो तैयारियां कर रहे होंगे। अब देखो, आई फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प मोहन टुमारो,
कुछ काम क्या होते हैं बिना इंटेंशन के होते हैं। फ्रेंड्स, कई बार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं कंटिन्यूअस टेंस में जिनमें इंटेंशन नहीं होता है, इरादा, इंटेंशन यानी इरादा नहीं होता कोई काम करने का, बिना इरादे के कोई फ्यूचर में काम घटित होता है। मान लो मैं बोलूं कि मैं कल मोहन की सहायता कर रहा हूंगा, अब मैंने बोल दिया, मेरा कोई इरादा नहीं है, पहले से प्लान्ड नहीं है। अगर प्लान्ड फ्यूचर तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने पढ़ा था, यहाँ प्लान्ड नहीं है, बिना प्लान्ड है, बिना इरादा के है, बिना इंटेंशन के है, तो यहां पर हम क्या मानेंगे, आई शेल बी हेल्पिंग मोहन टुमारो। यहाँ टुमारो हम फ्यूचर सिंपल टेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाव जो निकल कर आ रहा है वो एक बिना इरादा, यानी इरादा नहीं है काम करने का, और विदाउट इंटेंशन है, इसलिए हम यहाँ क्या मानेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे। देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एट दिस टाइम के साथ क्या आ रहा है, टुमारो आ रहा है, तो वो एडवर्ब हमने पढ़ा था, एट दिस टाइम के साथ टुमारो या एट दिस टाइम के साथ नेक्स्ट कोई भी टाइम क्लोज आ रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। तो यू के साथ क्या लगाएंगे, विल बी वर्किंग, यू विल बी वर्किंग इन योर कंपनी एट दिस टाइम टुमारो, कल तुम इसी समय अपने कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो यहां पर क्या माना जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। इस प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हमने एडवर्ब पढ़े, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हमने उसे समझने का प्रयास किया, जो बेसिक रूप में, फंडामेंटल रूप में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जो एकेडमिक सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, करेक्ट फॉर्म के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने उनको समझने का प्रयास किया। धन्यवाद मित्रों, इसी के साथ ये टॉपिक आज कंप्लीट है। अगली कक्षा में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। हाँ, यदि मित्रों आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाला नया वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।